जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। दुर्गा पूजा को देखते हुए रांची नगर निगम ने 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 6 प्रमुख रूटों पर रात भर सिटी बसें चलाने की व्यवस्था की है, जो रात 12 बजे तक या यात्रियों की उपलब्धता तक संचालित होंगी। ये सुविधा देर रात पंडाल घूमकर घर लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी। रांची के गुरु नानक सत्संग सभा में मीत ग्रंथी भाई सूरज सिंह की स्मृति में आज विशेष दीवान आयोजित किया गया, जिसमें रागी जत्थों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा के प्रधान और सचिव समेत कई संगत सदस्यों ने भाई सूरज सिंह के सरल, मिलनसार और 35 वर्षों की सेवा भावपूर्ण जिंदगी को याद किया। हजारीबाग में सरकारी वन भूमि की अवैध जमाबंदी मामले में जेल में बंद नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर रविवार सुबह एसीबी ने एक साथ छापेमारी की। विनय पर आरोप है कि उन्होंने अफसरों की मिलीभगत से गैर मजरूआ और जंगल झाड़ी जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम कराया, जिस मामले में 25 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नवरात्रि के बीच झारखंड वासियों को बारिश से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कमजोर पड़ गया है और ज्यादातर जगह मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रांची में हल्की बारिश और धुंध की संभावना है, जबकि साफ मौसम से श्रद्धालु बेफिक्र होकर पूजा पंडालों का दर्शन कर सकेंगे। नाइजर में 25 अप्रैल को सशस्त्र हमले के बाद गिरिडीह बगोदर के 5 श्रमिकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिवार दुर्गा पूजा पर भी मायूस और परेशान हैं। परिजन राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 5 माह बाद भी न तो रिहाई हो पाई है और न ही परिवारों को पर्याप्त सहयोग मिला है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्हें वरदायिनी स्वरूप माना जाता है और उनकी उपासना से सुख शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पीले वस्त्र व फूलों से की गई पूजा, प्रिय भोग अर्पण और मंत्र जाप से मां की विशेष कृपा मिलती है। विशेषकर अविवाहित कन्याओं के विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा पर झारखंड में सभी शराब दुकानों, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दिन शराब की खरीद बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा करने वाली एक और उम्मीद की किरण को सलाखों के पीछे कर षड्यंत्र रचा जा रहा है। वांगचुक को 24 सितंबर को लद्दाख हिंसा के बाद नजरबंद किया गया, जिससे क्षेत्रीयता और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशभर में गुस्सा बढ़ा है। झारखंड और बंगाल में कंपनियों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल सिंह गैंग ने ली है, जिसने कहा कि ये वारदातें जान लेने के लिए नहीं बल्कि कंपनियों को चेतावनी देने के लिए की गईं। गैंग ने देवघर, धनबाद और कोलकाता की घटनाओं को अपनी करतूत बताते हुए साफ धमकी दी कि बिना उनके मैनेजमेंट के कोई भी कंपनी सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने महाषष्ठी की संध्या पर राम जानकी मंदिर पूजा पंडाल में आरती में भाग लेकर जिले और राज्य की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। उन्होंने पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे व सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। रातू रोड स्थित चौक पर समाजसेवी और श्री महावीर मंडल के संस्थापक स्व किशोरी सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके सांप्रदायिक सौहार्द, पिछड़ों के उत्थान और बेरोजगारों के लिए किए गए संघर्षों को याद किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार ने जेपीएससी को सिविल सेवा पदों की सूची भेजने का जून 2025 का निर्देश दिया था, लेकिन 11 विभागों ने अब तक जानकारी नहीं दी, जिसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। कार्मिक विभाग ने इन विभागों को 1 हफ्ते में अनुमोदित रोस्टर सहित रिक्ति विवरण भेजने का निर्देश दिया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्ती प्रक्रिया पर असर न पड़े और प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सके। रांची के डोरंडा थाना परिसर में इंडियन रेड स्नैक दिखने से हड़कंप मच गया, लेकिन स्नैक रेस्क्यू टीम के रमेश कुमार ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं होता और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया गया। बोकारो पुलिस ने कमडीह में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब, मशीनें, केमिकल और स्टिकर बरामद किए तथा डब्लू साव समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि यहां बनाई गई शराब सब्जियों की आड़ में बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई की जाती थी और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नवरात्रि पर राज्य सरकार ने झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े लगभग 60,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए अप्रैल से अगस्त 2025 तक की 16 करोड़ रुपए की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी की है, जो 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और झारखंड को श्वेत क्रांति की ओर तेजी से ले जाएगा।
झारखंड सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से लगभग 3000 विशेष आचार्य पदों और 47 पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अधियाचना भेजी है। ये कदम स्कूलों में अध्यापन कार्य को सुदृढ़ करने और जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रांची के दुर्गा पूजा पंडाल इस बार थीम और क्रिएटिविटी के शानदार संगम से सजे हैं, जहां तिरुपति बालाजी की कहानी, लेजर शो, पहलगाम घटना पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर, जीवन चक्र की प्रस्तुति और स्वामी नारायण मंदिर जैसी झलकें देखने को मिल रही हैं। अंकोरवाट और वृंदावन के प्रेम मंदिर के खूबसूरत प्रारूप भी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ओडिशा में इनकम टैक्स विभाग की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी में बौद्ध डिस्टिलरीज और उससे जुड़ी कंपनियों से 352 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए, जिन्हें ट्रकों में भरकर ले जाना पड़ा। 10 दिन चले इस ऑपरेशन ने देश को ये संदेश दिया कि काला धन कितना भी छुपा हो, कानून की पकड़ से बचना संभव नहीं है। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में मिथुन मनहास को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली, जबकि अन्य पदों पर राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, देवजीत सैकिया सचिव और रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष चुने गए। पूर्व रणजी क्रिकेटर और जेकेसीए के प्रशासक रह चुके मनहास ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और अब जम्मू कश्मीर के लिए यह उपलब्धि गर्व का क्षण बनी है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को यात्रियों से 61 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं, जिनमें सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा रही, जो 64% बढ़कर 7.5 लाख से अधिक हो गई। समयपालन और टिकटिंग जैसी सेवाओं में थोड़े सुधार के बावजूद स्वच्छता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा जैसी मूलभूत समस्याएं अब भी गंभीर बनी हुई हैं। तुर्की के उत्तर पश्चिमी कुया प्रांत के सिमाव शहर में रविवार को 8 किलोमीटर गहराई पर मध्यम तीव्रता का भूकंप और इसके बाद 4.0 तीव्रता का आफ्टरशॉक आया, जिसके झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। किसी हताहत की खबर नहीं है, लेकिन लोग डर के कारण घरों से निकलकर खुले स्थानों में जमा हो गए। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता नेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए, जिसके बाद विजय ने पीड़ितों की आर्थिक मदद की घोषणा की है। हादसे पर सियासी टकराव तेज हो गया है, जहां टीवीके इसे डीएमके की साजिश बताकर सीबीआई एसआईटी जांच मांग रही है, जबकि सरकार का दावा है कि भीड़ सीमा से अधिक थी और न्यायिक जांच पहले ही बिठाई जा चुकी है। वायरल वीडियो में एक किंग कोबरा सोने नोटों से भरी तिजोरी में कुंडली मारकर बैठा नजर आया, जिसे निकालने की कोशिश पर उसने वार भी किया। ये वीडियो 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों में अंधविश्वास व चटपटे कमेंट्स के बीच खजाने के रक्षक सांप की कहानियां फिर चर्चाओं में आ गई हैं। रिलायंस रिटेल को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एनसीएलएटी ने शेयर पूंजी घटाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कंपनी के फैसले को सही ठहराया, जिसमें छोटे शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा मूल्य दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब 99.99% शेयरधारक सहमत हों और उचित मूल्य दिया गया हो, तो एक निवेशक की आपत्ति से कंपनी का निर्णय बाधित नहीं किया जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर राज्य आएगा और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति बनाई है, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। अमित शाह के हालिया दौरे और रणनीतिक बैठकों के बाद बनी यह समिति राज्य भर में चुनाव अभियान संभालेगी और उसकी समीक्षा करेगी। पीएमसीएच के कैंपस स्थित स्टोर रूम में रविवार दोपहर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन दमकल की 6 गाड़ियों ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना गया है। वहीं यह अस्पताल में आग लगने की चौथी घटना है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।